हैं। आप भारत गए हैं प्रोफेसर किटोस्की? 6 या 7 बार। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के कारण अब कलकत्ता में बड़ी विकट स्थिति हो गई है। श्री प्रभुपाद। जी हाँ, किंतु हमने वहाँ 100 दिन 10 दिनों का संकीर्तन किया था और वह बड़ा आश्चर्यजनक रहा। प्रतिदिन 30,000 से कम की भीड़ नहीं होती थी। हमारे व्याख्यानों में उनकी रुचि बड़ी रुचि थी, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से भी प्रवचन करते हैं। अंत विश्व के कोने कोने से लोग उत्तर उत्तर दे रहे हैं, विशेषकर अमेरिकी युवक और युवतियां। वे विशेष रुचि ले रहे हैं, और ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के लोग भी। यहाँ से मेरी मेरी पेरिस जाने की योजना है। इस स्थान का नाम क्या है? एक शिष्य पेरिस में। ओ, फॉन्टेन ऑक्स ऑक्सरोज। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू अरे, फॉर। थैंक यू फॉर गिविंग चांस टू रीड। ओके, सो कंटेक्स्ट क्या है? प्रपात जी अभी रशिया में है और एक प्रोफेसर से बात कर रहे हैं। उन प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर कोटोस्की। वो किस चीज के प्रोफेसर है? इन्हीं लिटरेचर के, रिलीजन के, स्क्रिप्चर्स के, इनके प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर। तो उनके साथ डिस्कशन चल रहा है प्रपात जी का। और अभी डिस्कशन चल रहा है हमारा स्क्रिप्चर्स पे। स्क्रिप्चर्स यानी कि हमारे वेद पुराण। तो वेद, वेद का मतलब ही यही होता है। वेद जो वर्ड आया है वो वर्ड ही नॉलेज से आया है। जो उसका धातु वर्ड होता है उसका अर्थ होता है नॉलेज, उस मूल धातु का। तो अभी वेद पे डिस्कशन चल रहा है। तो एक पॉइंट समझते हैं कि वेद में जो लिखा हुआ है वो 100% करेक्ट है। हमारी इनएबिलिटी से हम हो सकता है उसको समझ ना पाए। एग्जाम्पल देखते हैं। वेदों में लिखा है कि किसी भी जीव का मल या मूत्र बहुत अपवित्र है। यदि बॉडी से टच हो जाए तो हमें स्नान करना चाहिए पवित्र होने के लिए, किसी भी जीव का। और एक और जगह ये लिखा है, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं ना, एक्सेप्शंस, तो वैसे ही एक्सेप्शंस वेद में एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि किंतु गाय का जो मल मूत्र है वो बहुत पवित्र है। तो यदि हम इसको वेदों में जो लिखा है उसको एज इट इज स्वीकार कर ले तो हमें ज्यादा साइंस करके कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि गाय का गोबर, गौमूत्र, ये बहुत पवित्र जगह, इतनी पवित्र जगह है कि अगर हम उसको जहां लगाते हैं वो चीज पवित्र हो जाती है। तो जब भगवान, जब इस धरातल पे हमारे प्रत्यक्ष रूप में आए ताकि हम उनको भौतिक चक्षु से भी देख सके, जब वो आए थे तो उन्होंने अपने लीला करने के लिए क्या स्थान चुना था? कितना पवित्र है वो। पूरे बचपन में क्या करते थे कृष्ण? गाय के गोबर में पूरा लिपटे रहते थे। कृष्णा बुक में आता है कि वो गाय की बच्चियां होती है ना, उसकी पूंछ पकड़ लेते थे। और वो बच्चियां क्या करती थी? गोबर कर देती थी, तो सारा गोबर कृष्णा के ऊपर लपट गया। और उसके बाद बच्चियां भाग रही है, तो कृष्णा एज अ स्लाइड पकड़ के फिसलते हुए आगे जा रहे हैं। इतना पवित्र है कि एक छोटे से बालक और वो पूरे गोबर में नहा रहे हैं। जब भी कोई दैत्य कोई आता था, जब तक सबको पता लगता था तब तक तो कृष्णा उसको मार चुके होते थे। और जब सब देखते थे हाँ ये पूतना कहाँ से आ गई, तो यशोदा माई सोचती थी इसको जरूर किसी भगवान की कृपा ने बचाया है। और उस जगह को पवित्र करने के लिए वेदों का उच्चारण करते थे और क्या लगाते थे? गोबर और उसका यूरिन उसके पूरे बॉडी पे, ऐसे कृष्ण की बॉडी पे लगा देते थे। उनका सारे दोष खत्म हो जाए, उनके जो बारह नजर लगी वो। स्तनों में 12 स्तनों में 12 तिलक का जो नाम करते हुए वो लगाते थे ऐसे। यस। तो कितना पवित्र है। और यदि हम वेदों को जस्ट मान लें कि वेद में लिखा है कि गोबर पवित्र है तो पवित्र है,
तो कितना टाइम बच जाएगा। बट आजकल साइंटिस्ट ने जब, अभी भी रिसर्च चल रही है, बट जब रिसर्च करी तो देखा कि गोबर के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। यदि गोबर को कहीं लगा दो तो क्या होता है, वो चीज वहां पे एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। वो ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, हमें उसको स्वीकार करना है। तो एक शास्त्र पढ़ने का एक और चीज होता है कि हमें इतना पढ़ना चाहिए कि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें, और कोई डाउट आए तो हमें पूछना चाहिए किसी से। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, बट हमें भी इस चीज पे, क्वालिटी पे ध्यान देना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक डाउट आ जाए, फिर वो डाउट को क्लियर नहीं करा, हम आगे चले गए और वो डाउट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो दैट इज नॉट राइट। तो जब भी हम शास्त्र पढ़ें तो एक विश्वास के साथ पढ़े कि जो भी उसमें लिखा है वो सही है। अब जैसे शास्त्र में लिखा है कि किसी भी जीव की हड्डी बहुत अपवित्र होती है, कोई भी हड्डी टच हो जाए हमारे शरीर से तो हमें क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। बट सेम शास्त्रों में लिखा है कि शंख बहुत पवित्र होता है, इतना पवित्र कि मंदिर में रखते हैं और भगवान का अभिषेक शंख से करते हैं। इतना पवित्र कि बर्तन से निकाल के पहले शंख में डालते हैं, फिर अभिषेक करते हैं। देखा होगा आपने। तो यदि हम मान ले शास्त्र की बात को तो हम, हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। बाकी करंट साइंस की क्या सिचुएशन है, यदि आपने पढ़ा होगा, नाइन्थ क्लास में आता है, नाइन्थ या टेंथ में आता है, नाइन्थ में आता है बोर एटॉमिक मॉडल। एक एटम ऐसा है। बोर से पहले आया था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल बोलता था कि एक एटम एक, उसी ने बोला था ना, एक मेलन की तरह है, एक तरबूज की तरह है। फिर बोर आए, फिर श्रोडिंगर आए। ऐसे ऐसे करके वो अपने मॉडल्स चेंज करते जाते हैं। जो वो लिखते हैं कि आज ऐसा है, कोई और साइंटिस्ट आता है वो बोलते हैं नहीं उसने गलत करा था, ये ऐसा है। तो इसमें कितना टाइम वेस्ट होता रहता है हमारा, कितना गलत चीजें हम पढ़ते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। यदि हमें एक ही बारी में सही चीज पता लग गई तो हमारे टाइम, एनर्जी, माइंड, इतना परेशानी, कितनी चीजों से हम बच जाएंगे। तो इसलिए हमें वेदों को उस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये जो भी लिखा है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जैसे भगवान को बोलते हैं ना एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो वेद भी जो है वो भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, तो वो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो भी लिखा गया है उसमें। तो हमें उसी दृष्टि से उसको देखना चाहिए। और इसलिए वेदों को बोलते हैं श्रुति प्रमाण। तो यदि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और साथ में उसने कोई वेद का श्लोक कोट कर दिया और उसी से रिलेटेड, तो उस व्यक्ति को सत्य माना जाएगा कि वो उसने जो कहा है वो वेदों में भी लिखा है। उस व्यक्ति से तो हम लड़ाई कर सकते हैं, बट जैसे ही आएगा ना कि शास्त्र में भी ऐसा लिखा है, तो उसको हमेशा सही माना जाएगा। तो हम देखेंगे कि पुराने जमाने में जो शास्त्रार्थ होते थे, एक ज्ञानी व्यक्ति दूसरे ज्ञानी से आर्ग्यूमेंट कर रहा है या फिर शास्त्रार्थ कर रहा है, तो वो जो भी बोलते थे उन्हें प्रमाण देना पड़ता था उसका, कि श्लोक बताओ कहाँ से क्या बोल रहे हो। यदि प्रमाण दे दिया तो सही है। तो इसी बेसिस पे जीता जाता था कि जो कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है तो उसका कुछ प्रमाण है शास्त्र में। तो शास्त्र की इतनी महत्व है हमारे लिए। और एक और वर्ष आता है ये, कि श्रुति स्मृति पुराण आदि। कि श्रुति क्या है हमारे, श्रुति स्मृति पुराण, इसको अभी के लिए समझ लो कि स्क्रिप्चर्स हैं। जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं पुराण आदि, उसके अलावा जो भी हैं, पंचरात्र विधिम विना। पंचरात्र क्या होती है, नारद मुनि ने डीटी वर्शिप की एक मैनुअल लिखी है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं पंचरात्रि विधि। तो पहला श्लोक की पहली पंक्ति में बता रहे हैं कि बिना स्क्रिप्चर्स के, बिना पंचरात्रि विधि के, पंचरात्रि विधि मतलब बिना नारद मुनि ने जो बुक दी है उसके बिना,
यदि कोई भक्ति करता है, एकांत की हरेर भक्ति, कोई भक्ति की कोश प्रयास कर रहा है बिना ज्ञान के, तो उससे क्या होगा? उस भक्ति से, जो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहा, अपने गुरुजनों को फॉलो नहीं कर रहा और भक्ति कर रहा है, तो इसमें लिखते हैं एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते, कि वो क्या करेगा? केवल उत्पात मचाएगा। वो भक्ति करेगा बट वो भक्ति नहीं होगा, उत्पात होगा, बिकॉज वो शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे समझ सकते हैं इसको कि जो शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा वो उत्पात मचाएगा? किसी के मन में कोई एग्जाम्पल आ रहा है? त्रिशंकु, किसी ने त्रिशंकु का नाम सुना है? ना तो है प्रभु जी। ये अच्छा। सुना है प्रभु जी, बट याद नहीं आ रहा कि वो हाँ, किस अच्छा। कथा से जुड़े थे। एक ओके। हिंट दीजिए। हाँ जी। तो त्रिशंकु की कथा सुनते हैं, उन्होंने क्या करा था। तो यदि किसी को स्वर्ग जाना होता है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है स्वर्ग जाया जा सकता है, बट पुण्य का कार्य करके। बट त्रिशंकु ने क्या करा, एक मुनि के पास गए वो, आई थिंक विश्वामित्र के पास गए थे वो। तो विश्वामित्र के पास जाके कहे वो कि मुझे जाना है स्वर्ग। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मैं पहुंचा देता हूँ। तो उन्होंने अपनी शक्ति से उसको स्वर्ग भेजने की कोशिश करी, तो वो उड़ने लगा। अब वो स्वर्ग जा रहा है। अब ऊपर बैठे थे देवी देवता इंद्र। इंद्र ने देखा ये तो ऊपर आ रहा है, तो इंद्र ने ऊपर से उसको नीचे गिराना स्टार्ट कर दिया। तो पहले वो ऊपर उड़ रहा था, अब वो नीचे गिर रहा है। तो विश्वामित्र को गुस्सा आ गया कि मैं ऊपर लेके जाने चाह रहा हूँ इसको, ये तो नीचे गिर रहा है। तो विश्वामित्र थोड़े से एंग्री स्वभाव के हैं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि मैं तो इसको ऊपर पहुंचाऊंगा। वो ऐसे करके बस उसको ऊपर ही पहुंचा रहे हैं। और ऊपर से इंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी कि मैं इसको ऊपर नहीं आने दूंगा। तो जो त्रिशंकु है ना, वो बीच में अटक गया। ना इधर का रहा, ना जमीन का रहा, ना आसमान का। बिकॉज उसने शास्त्र को फॉलो नहीं करा, जबरदस्ती पहुंच रहा था स्वर्ग में। तो उसने क्या करा, केवल उत्पात मचाया अपने लाइफ के साथ। तो जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, जो शॉर्टकट्स अपनाते हैं, वो उत्पात मचाते हैं। हम सोचते हैं ना लाइफ में शॉर्टकट्स अपना लो, तो शॉर्टकट नहीं अपनाए जा सकते। हमें शास्त्र को फॉलो करना है। यदि प्रभुपाद ने कहा है कि 16 माला का जप करें, लेकिन प्रतिदिन करें, तो कुछ मिलेगा हमें। यदि हम ऐसा, कहीं पे लिखा है कि यदि हम 12 साल तक 16 माला का जप हर रोज को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करें, फोकस होकर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो हमें, हम सिद्ध सिद्ध हो जाएंगे हमारे नाम जप में। यदि कोई 12 साल तक हम रोज करें, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें रोज ही करना है। लेकिन यदि हम शॉर्टकट अपनाएंगे तो केवल उत्पात मचाएंगे। जैसे होता है ना शॉर्टकट, अगर कोई स्टूडेंट है वो रोज पढ़ाई करता है, ज्यादा नहीं करता, थोड़ी थोड़ी, और एक स्टूडेंट है जो लास्ट में आके सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं लास्ट में? तो या तो पर्ची बनाते हैं कि सारा का सारा सिलेबस छोटी छोटी पर्चियों में लिख के चले जाते हैं पूरा का पूरा, और या फिर रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो उनकी लाइफ में केवल उत्पात मचता है और कुछ नहीं होता। या तो पर्ची में वो पकड़े जाते हैं, और या वो कुछ रट्टा नहीं मार पाते। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को भी सोचते हैं कि आखिरी दिन पढ़ के मैं फॉर्मूला पढ़ के चले जाऊंगा और उसको अप्लाई करूंगा एग्जाम में। हो पाते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही भक्ति में ऐसे शॉर्टकट्स अपनाएंगे हम स्वर्ग भी शॉर्टकट से नहीं जा सकते। तो ये श्लोक प्रपात भक्ति रसामृत सिंधु यानी कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है कि यदि हम शास्त्रों को फॉलो ना करें और पंचरात्रि विधि को फॉलो ना करें और भगवान की भक्ति करें, तो क्या मचेगा? केवल उत्पात, हमारे जीवन में भी और अन्य के जीवन में भी। और क्या एग्जाम्पल आता है कि किसी ने उत्पात मचाया?
शॉर्टकट्स अपना रहा था और उत्पात मच गया, शास्त्र को नहीं माना। किसी के मन में आ रहा है और कोई? यस, खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो बहुत सारे अपसंप्रदाय भी तो आ गए, वो अपने आप से ही वो भक्ति करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यस, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस एग्जाम्पल। यस, थैंक यू माता जी। आप संप्रदाय हरे कुछ होते हैं ना, जैसे कुछ कोई भी मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। कहीं वेदों में लिखा है कि हरे कृष्णा महामंत्र करना है, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, बट वो अपना मंत्र अलग लगा लेते हैं। या फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बट मुक्त होने के लिए। देवी देवता खुद मुक्त नहीं है तो वो किसी अपने भक्त को कैसे मुक्त कर सकते हैं? तो ये सब भी शास्त्र को फॉलो करे बिना यदि कोई कुछ करेगा तो उसको क्या हाथ लगेगा? कुछ से हाथ में नहीं लगेगा, उल्टा उत्पात मचाएंगे। प्रभु जी, आप और कोई एग्जाम्पल देने वाले थे जो बिना शास्त्र को मानकर उत्पात मचा रहा था? कुछ याद आ रहा है तो प्लीज बताइए, मैं वही याद करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं आ रहा है। एक बार रावण ने भी एक सीढ़ी बनाने की कोशिश करी थी। सीढ़ी उसका था कि सोने की सीढ़ी बनाऊंगा और जो स्वर्ग में है ना उनको नरक में डाल दूंगा, उल्टा कर दूंगा मैं, और जो पाप करते हैं वो सब स्वर्ग में रह। महाराज ने भी बताया था इसका ना, ये द्वारका मा- मंदिर से है ना, हरी हरी। ये महाराज हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। तो हुआ हाँ, क्या था, जब कोशिश करी गई, आउटपुट क्या आया था? आउटपुट ये आया था कि वो सीढ़ी आधे में ही रुक गया था, बना नहीं, खुद ही वो ऊपर चला गया। ये तो ये जो प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट फेलियर बन गया था उसका। तो इतना मेहनत और ये सब तपस्या, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और ये सिर्फ भक्ति में नहीं होता, हम कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे छोटे से छोटे एग्जाम्पल, यदि किसी को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आईएएस की या फिर आईआईटी की, आईआईएम की, तो यदि वो प्रोसेस को फॉलो करेगा तो उसे वो चीज़ मिल जाएगी। बट वो खुद से सोचेगा कि मैं खुद से पढ़ लूंगा और किसी से एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं लेगा, सही प्रोसेस, तो वो कर नहीं पाएगा वो। तो हमें हमेशा सही प्रोसेस को फॉलो करना होता है। प्रोसेस फॉलो करेंगे तो काम अपने आप हो जाएगा। तो ये हर जगह होता है। ये तो छोटी छोटी जगह भी होता है। जैसे किसी को टैक्सी बुक करनी है तो प्रोसेस क्या है? फोन निकालो, ओला बुक करो, तो आसानी से हो जाएगी। और यदि कोई प्रोसेस फॉलो ना करे, कहे कि मैं टैक्सी बुक करता हूँ, हाथ देते रहे, रुक जा भाई रुक जा, गलती से कोई रुक गई तो क्या करेगा? और ट्रिपल प्राइस हो जाएगी, है ना? तो ये हर जगह होता है, हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है। और हमारे स्पिरिचुअल प्रोसेस, मटेरियल प्रोसेस सारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। और जो वेदों में कहा गया है वो पूर्ण सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये गुण है, ये अवगुण है। उसको सत्य स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ। जैसे कुंती महारानी को सिद्धि प्राप्त थी, वो किसी भी देवी देवता को बुला सकती थी, और उन्होंने उनको बुलाया। तो 3 पुत्र उनके हुए थे और 2 उनकी को वाइफ के। क्या नाम था उनकी को वाइफ का? मेरे को याद नहीं आ रहा। मांडवी। माधुरी माधुरी। आबरी। और जब उन्होंने देवी देवता को बुलाया तो वेट नहीं करना पड़ा, उनको डायरेक्टली पुत्र मिला। वरना एक माता को 9 महीने गर्भ में उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि बहुत कष्टदायी बन जाता है आखिरी में। लेकिन जब वेदों में लिखा है कि ऐसा हुआ तो हमें मान लेना चाहिए ऐसा हुआ। हमें उस पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वेदों में लिखा है कि ये सन भी एक प्लेनेट है जहाँ पर सूर्य देवता रहते हैं, तो मतलब रहते हैं। चंद्र, जो चांद है, वो भी एक हेवनली प्लेनेट है, स्वर्ग लोक की तरह है। वहां पर एक सोम रस मिलता है।
वो सोमरस वैसे है तो मटेरियली, बट यहाँ पे जो अर्थ पे जितनी भी हमें मिलता है ना लिकर वगैरह, उनसे वो कहीं अलग लेवल पे होता है। तो हमें इन चीजों को मान लेना चाहिए। इसलिए हमें गुरु जो कहे, गुरु साधु शास्त्र, इन तीन नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज को स्वीकार करना चाहिए। गुरु यानी कि आचार्य, आचार्य मतलब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव तो वही बोलेंगे जो भगवान बोलते हैं। तो ये हो गए गुरु। साधु, साधु मतलब जो फॉलो कर रहे हैं। वो हो सकता है वो गुरु लेवल पे नहीं है, गुरु पदवी पे नहीं है, बट वो गुरु को और शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनकी बातों पे भी विश्वास किया जा सकता है। गुरु, साधु और शास्त्र। तो जब भी हमें कोई नॉलेज लेनी हो तो हमें इन तीन सोर्स से नॉलेज लेनी चाहिए, ना कि हमारे हमें अपने मन से लेनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे इंग्लैंड में है रॉयल साइंस ऑफ एकेडमी ऐसे कुछ है, और स्विट्जरलैंड में भी कुछ रॉयल एकेडमी है, जो कि स्वीडन में भी है एक। स्वीडन की जो एक एकेडमी है वो नोबेल प्राइज देती है, तो उसका मान बहुत बड़ा है मटेरियल जगत में, है ना। और रॉयल ब्रिटिश जो है वो सारी साइंटिफिकली पब्लिकेशंस वगैरह करती है। तो जो वो ये तीन एकेडमी जो बोलती है ना पूरे वर्ल्ड की, स्वीडन की, स्विट्जरलैंड की एंड ब्रिटिश की, उसको सब लोग मान लेते हैं, उनका मान बहुत बड़ा है। बट हमें ये समझना है कि सबसे ज्यादा जो महत्व है वो एक इंसान के द्वारा बनाई गई कोई संस्था का नहीं है, बट इन शास्त्रों का है। तो जो शास्त्रों में लिखा है हमें वो मानना चाहिए, ना कि कोई जो नोबेल प्राइज देती है उसने जो बोल दिया वो सत्य है, ऐसे नहीं। जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है। एक और भी आता है, एक और एग्जाम्पल इस, शास्त्रों में इसको हम ऐसे ले सकते हैं प्रभु जी कि जैसे पहले जैसे हम भारतीय संस्कृति में गोबर का महत्व को विदेश लोगों ने माना नहीं, बट जब उन्होंने रिसर्च करा तो उनको सारी गुड क्वालिटीज उसमें पता चल गई, और उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि गौमूत्र और गोबर से क्या क्या फायदा है। सो ऐसा तो मतलब ऐसे ही वो अभी कुछ वेदों से बिलीव नहीं करते, बट जब रिसर्च करते हैं तो फिर उनको पता चल जाता है कि जो है वेदों में लिखी गई सारी चीजें सच है। तो प्रभु जी। Right. और और क्या एग्जाम्पल आता है हमारे मन में। तो जो भी हमारे शास्त्र में लिखा है हमें उसको वैसे के वैसे मान लेना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल आता है मन में, कि जैसे हमारे पास समुद्र है। हम हमारे पास कैसा एग्जाम्पल है, अभी समुद्र है जिसमें नमकीन पानी होता है, बट शास्त्र में आता है कि बहुत सारे समुद्र हैं ऐसे। एक समुद्र ऐसा है जहाँ पर दूध होता है, एक समुद्र ऐसा है जहाँ पर शहद होता है, और एक ऐसा भी है जहाँ पर फ्रूट जूस समुद्र है। तो हमें अपने घी के भी समुद्र है, घी के भी है। घी का, राइट। तो हमारे माइंड को हमें ओपन करना है, हमें मानना है कि हाँ ऐसा है। जैसे एक मेंढक जो एक कुएं में रहता है, यदि वो बोल दे कि यही पूरा जहान है, और दूसरा व्यक्ति से बोले कि नहीं एक समुद्र है जो इस कुएं से बहुत बड़ा है, तो हो सकता है उस कुएं वाले मेंढक को समझ ही नहीं आएगा। तो वैसे ही हम सब इस भौतिक जगत में रहते हुए हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या क्या है। बट हमें अपने माइंड को ओपन रखना है और हमें समझना है कि क्या क्या संभव है। तो जो शास्त्र में लिखा है वो है, तो हमें उसको स्वीकार करना है। ये वाला डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में भी करा था, जब हमने एक बार डिस्कस करा था कि वाई टू रीड श्रीला प्रभुपाद बुक्स और हाउ टू रीड। तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि विद ओपन माइंड हमें मन को खुला करके बुक्स को पढ़ना है। बिकॉज एट द एंड बुक्स हम किस लिए पढ़ते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, राइट, ऊपर करने के लिए, माइंड को ओपन करने के लिए।
जो बुक्स में लिखा है वो कॉन्शियसनेस हमारे मन में डाउनलोड करने के लिए। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो श्रम एवं केवलम है। बिकॉज अभी तो हम भौतिक प्रवृत्ति में है, हमारे डीलिंग्स किससे हैं अभी? भौतिक व्यक्तियों से, भौतिक चीजों पे। अभी मैं सुबह पार्क में गया था तो दो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ के केवल धन की बात कर रहे थे। 10 लाख मैंने वहां इन्वेस्ट करा है, 20 लाख मैंने वहां इन्वेस्ट करा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे पार्क में वो यही बात कर रहे हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस अभी इन्हीं से है। बट हमें एक्सपीरियंस अभी कहाँ से लेना है? शास्त्र से लेना है। तो हमें उस शास्त्रों का संग करना है। और प्रपात क्या बताते हैं? तो वही प्रपात जी बता रहे हैं कि हमें आचार्यों से ज्ञान लेना है, क्योंकि वेद का अर्थ है ज्ञान। और जितना भी ज्ञान है, समाज विज्ञान, राजनीति, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। और असली जो ज्ञान है वो भगवान देते हैं। बिकॉज भगवान एक वर्ष लिखे हैं भगवत गीता में 15:15 कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत्ता स्मृति मेरे से आता है, स्मृति रिमेम्बरेंस मेरे में से आती है। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ याद कर पाता है वो मेरे कारण। मत्ता स्मृति ज्ञानम, और किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान आता है वो भी मेरे से निकलता है। सिर्फ स्मृति और ज्ञान नहीं, अपोहनम, वो भूलता भी भगवान के कारण है। जब भगवान को लगता है कि अभी भूलना उचित है उसके लिए, तो भगवान भुला देते हैं। और जब भगवान को लगता है कि नहीं ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान देते हैं। तो किस केसेस में भगवान भुलाते हैं ज्ञान? तो 2-3 कंडीशन मेरे माइंड में आ रही है, आप भक्त और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। पहली कंडीशन में भगवान तब भुलाते हैं जब कोई नया बॉडी लेता है, तो भगवान चाहते हैं कि उसको पुराना कुछ याद ना रहे, जीरो से स्टार्ट करे। वरना तो पुराने जन्म में उसके साथ कुछ कुछ गलत हुआ होगा, वो उसी से परेशान रहेगा, कभी हंस ही नहीं पाएगा। एक इस कंडीशन में भुलाते हैं। दूसरा इस कंडीशन में भुलाते हैं कि यदि किसी को बहुत गर्व हो जाए, तो भगवान सोचते हैं कि उसको बहुत गर्व हो गया है और उसको भुला देना चाहिए, यानी उसका गर्व खत्म करने के लिए। इसलिए गर्व और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। तो आप सभी भक्तों से विनती है कि अपनी कृपा बनाए रखें कि कभी हम में से किसी को कभी गर्व ना हो, और हम इस प्रपात पुस्तक की बुक रीडिंग को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, सो हम आगे रीड कर सकते हैं। बाकी तो यही डिस्कशन चल रहा है कि अभी क्या चल रहा है। हाँ, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शास्त्रों में लिखा है कि संकीर्तन करने से सभी तुष्ट हो जाते हैं, भगवान का नाम लेने से। तो एक इसका एग्जाम्पल यदि आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। जब प्रभुपाद आए थे कोलकाता में, तो उस समय वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल सिटी था। वहां पर राइट्स हो रहे थे, नक्सलवादी लोग थे, और धर्म के अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोग थे। बट जब आप प्रभुपाद आए, तो प्रभुपाद ने अपना बहुत फेमस पंडाल करवाया था वहां पे। आप सर्च कर सकते हैं इसको। प्रभुपाद लीलामृत में भी लिखा हुआ है, और गिरिराज महाराज ने भी लिखा है इसके बारे में। बहुत फेमस पंडाल हुआ था। इसमें प्र- प्रतिदिन 30,000 लोग आते थे उस पंडाल में। तो वहां पर क्या होता था? संकीर्तन होता था, प्रसाद होता था। तो बेसिकली एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। 3 चीजें क्या है? चैंटिंग, कुछ गाना होना चाहिए। कीर्तन, कीर्तन, नर्तन और प्रसाद। यस, कीर्तन, नर्तन और प्रसाद। और हम श्रवण। इसी में श्रवण मुझे। श्रवण तो उसी में आ जाएगा, कीर्तन में। अच्छा। कीर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले श्रवण करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे, राइट? तो भौतिक जगत में भी लोग इसी में मजा ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? कीर्तन करने के लिए कहाँ जाते हैं? वो क्लब्स में। तो यदि एक बार उनको दिखा दो कि एक हायर टेस्ट है, तो क्लब जाना छूट जाता है उनका। जिस जिस जो जो स्कूल में एक बार आते हैं वो वापस नहीं जा पाता अच्छे से। वो अगर वो कोशिश भी करे ना कि नहीं यार मेरे को मजा नहीं आ रहा, मुझे भौतिक जगत में वापस जाना है, तो भौतिक जगत में चला तो जाता है वो वापस। लेकिन जब भी गाने सुनता है तो सोचता है यार ये तो टेम्परेरी मटेरियल है। अभी मैं कहाँ वापस, कहाँ आ गई, मैं गलत आ गई।
यदि वो कुछ फिल्मी गाने सुनता है तो सोचता है कि यार ये तो सब टेम्परेरी रिलेशंस है ना। और यदि कुछ और बहुत ज्यादा तमोगुणी गाने सुनता है तो सोचता है यार मैं तमोगुण में चले जाऊंगी ये गाने सुन के। तो बीच का रह जाता है, तो उसे वापस आना ही पड़ता है। इसे एक बार हायर टेस्ट दे दिया तो लोअर टेस्ट उसे पसंद ही नहीं आता। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता में कि जब एक बार हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट पसंद नहीं आता। वो श्लोक किसी को याद है? आ, निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसपस्य परम दृष्टा निवर्तते। विद्या नहीं, ध्याय नहीं, यस्य देहिनः रसवर्जं रसपस्य, स्टार्टिंग में याद नहीं आ रहा प्रभु जी। यस, यही श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते, यस, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसपस्य परम दृष्टा निवर्तते। यस, और इसको प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली, थैंक यू माता जी फॉर वर्स, इसको प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा था। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहां पर सब हिपीज थे। हिपीज क्या करते हैं? नशा। नशा का मजा बहुत आता है, बट वो जो मजा होता है क्षण भर का होता है, और वो नशा उतर जाता है। अब दूसरी बार कोई व्यक्ति नशा करेगा ना तो जितना मजा पहली बार आया था उतनी बार उतना नहीं आएगा। तीसरी बार करेगा तो और कम आएगा। तो हिप्पीज लोग इसलिए इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और इसलिए एडिक्शन लगता है। ड्रग से एडिक्शन क्यों लगता है? क्योंकि एक बार तो मजा आया ड्रग से। अब हिप्पी सोचते हैं कि हमेशा मजा ही आएगा, इंजेक्शन लगाते जाते हैं बट मजा नहीं आता, तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हिप्पीज। एडिक्शन रहता है कि, लेकिन होप होती है कि कभी ना कभी वापस मजा आएगा। बट प्रभुपाद जी वहां गए और उन्होंने एक स्लोगन बनाया था, प्रभुपाद जी और उनके कुछ फॉलोवर्स ने, कि गेट हाई फॉर एवर। आप हमेशा के लिए हाई रहो, ऐसे टेम्परेरी हाई मत रहो कि आपने एक बार नशा करा, कुछ टाइम के लिए आप खुश हो और फिर वापस से नीचे गिर गए। गेट हाई फॉर एवर। और वो नशा जब कोई व्यक्ति उसको पढ़ के प्रभुपाद जी के पास आ जाता था तो प्रभुपाद जी उसको क्या देते थे? क्या देते थे नीलम माता जी? गुलाब जामुन यस, प्रसाद गुलाब देते जामुन। हैं। बस एक बार गुलाब जामुन दे दिया अब तो वो व्यक्ति वो फंस उसको गया। गोली बोलते थे, गोली, गोली बोलते बुलेट्स, थे। आजकल बुक में लिखा है गोली। बुलेट्स। प्रभु जी, इवन मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे आजकल दुर्गा स्तुति के पाठ चल रहे हैं, तो जो भेंटे गाते हैं वो भी अच्छी नहीं लगती सुनने में। उसमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जब से इस्कॉन ज्वाइन किया तब से वो भेंटे, वो जो भजन बोलते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो सुनने में। यस। रात भर जो कल का अष्टमी का, वो माय गुडनेस, जो शोर, ऐसे रात, आधी रात को जब मैं 3 साढ़े 3 बजे उठी ना, बाहर जाकर देखा तो कैसे मदमस्त होके नाच रहे, जैसे पागल। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पिचासियां नहीं नाच रही है, भूत प्रेत वही कर रहे थे डिट्टो। कपड़े ऐसे था ना, ओ माय गुडनेस। मैं क्या सोचा। मेरे मेरे को बिल्कुल प्रूफ मैंने देखा आंखों के सामने कि तमोगुण का कैसे बिल्कुल प्रदर्शन था। ओ कृष्ण मुरारी हरि हरि। यस, तो एक बार जो इस्कॉन में आ जाता है, जैसे माफिया होता है ना, एक बार जो फंस गया माफिया में वो बाहर नहीं निकल सकता। एक बार जो माफिया बन जाता है, दो तीन जगह होती है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। पहला, कोई अगर माफिया बन गया, कोई गुंडा बन गया, अब वो अगले दिन जाके कहे कि बस मैं गुंडागिरी छोड़ रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन बन के अपने घर में रहूंगा, तो क्या छोड़ के रह सकता है वो? जब पूरे कंट्रीज की पुलिस उसके पीछे पड़ी है तो वो चाह कर भी माफियागिरी नहीं छोड़ सकता। तो वैसे ही इस्कॉन है। एक बार अगर वो फंस जाए, उसने सुन लिया कि ये सब टेम्परेरी है, प्रसाद लो तो ठीक है, बाहर का लोगे तो पाप है, 4 नियम फॉलो करने हैं अदरवाइज पाप है। एक बार जो उसने सुन लिया 16 माला करनी है, गलती से नहीं करी 16 माला तो खुद लगता है यार आज तो पाप कर दिया। तो मुझे भेंटे इतनी बेकार लगती है आजकल, ना कोई सिर पैर है उनका, कुछ भी वो नहीं है। कहीं से कुछ वर्ड जोड़ लिया, कहीं से कुछ भगवान राम आ रहे हैं, कभी शंकर आ रहे हैं, कभी गणेश जी आ रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, कभी वो, कुछ पता ही नहीं लगता। इतनी वो लगता है आजकल ना। यस, इंटेलेक्चुअली वो इतनी ज्यादा शैलो होती हैं, इतनी ज्यादा शैलो होती हैं
बिकॉज इंटेलिजेंस तो होगी नहीं, तीन गुण में इंटेलिजेंस निवास कैसे करेगी? कोई तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो वो जो भी लिखेंगे वो बहुत, एक होता है ना एक गहरा, और एक होता है बहुत ही छछला, शैलो। तो उनकी जो भी भेंटें होती हैं वो बहुत शैलो होती हैं। शैलो यानी कि उसमें गहराई नहीं होती। तो कभी एक समझदार व्यक्ति को वो समझ, ना वो समझ में आएंगी ना पसंद आएंगी, क्योंकि उसका सर पैर टांग कुछ होता ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं वो भेंटों में। बट एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को जो समझ में आएगा वो लगेगा भागवतम के श्लोक क्यों पसंद आ रहे हैं। भागवतम में एक श्लोक आता है कि यदि कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन में कोई वर्स, अगर उसकी ग्रामर खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन अगर वो कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रहा है तो उसको पढ़ा जा सकता है। बिकॉज जैसे ये नारद और व्यासदेव के संवाद में नारद मुनि इस श्लोक का उच्चारण करके बताते हैं व्यासदेव जी को। यस, कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो चलेगा, और कोई मिस्टेक हो चलेगा, बट यदि कोई कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रहा है तो उस श्लोकों को केवल एक्सेप्ट नहीं करते। कौन पढ़ता है उनको? परमहंसा। परमहंस क्या होता है? परमहंस होता है जो केवल केवल भगवान की लीलाओं रूपी जो पोंड है उसके अंदर स्नान करते हैं, नाम रूप गुण लीला। तो परमहंस की डेफिनेशन क्या होती है? जो प्रति क्षण केवल भगवान की ग्लोरिफिकेशन करे। यदि कोई हम भौतिक व्यक्ति मेरे पास कोई बैठेगा तो हो सकता है मैं कुछ भी बतिया रहा हूँ उसको, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, ये वो, एआई, है ना, कुछ भी चल रहा होगा, या फिर चुगली कर रहे होंगे हम भौतिक लोग। लेकिन कोई परमहंस की बातें यदि सुनेगा तो वो देखेगा कि कुछ नहीं चल रहा, कोई क्लास नहीं चल रही है, बस वो परमहंस बैठे हैं और बस बातें कर रहे हैं। उन बातों में भी वो कृष्णा को घुमा घुमा के जोड़ देते हैं, हर जगह कृष्णा ही रहता है उनके मन में। तो ऐसे श्लोकों को परमहंस पढ़ते हैं, चाहे उसकी ग्रामर खराब है, बट अगर उसमें कृष्णा है ना, तो परमहंस भी उसको स्वीकार करते हैं और पढ़ते हैं। तो इसी, और वो बहुत डीप भी होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान की रचना है, व्यासदेव लिख रहे हैं, तो वो श्लोक इतने डीप होते हैं। एक एक श्लोक को समझना, प्रपात बोलते थे कि एक एक श्लोक को समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी यदि कोई समझे कि लेट से एक दिन में एक वर्ष वो पढ़े, एक दिन में एक वर्ष वो पढ़े और समझे, तो भागवतम के सारे श्लोक पढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा? 18,000 श्लोक है ना, और एक साल में होते हैं 365 दिन। तो उसको 50 साल लगेंगे केवल भागवतम को एक दिन में एक श्लोक पढ़ने में, समझने में। और बाकी शास्त्र तो अभी भूल ही जाओ। चैतन्य चरितामृत केवल गोस्वामियों ने ही 10 लाख श्लोक लिखे हुए हैं। उसमें से शायद जीव गोस्वामी ने शायद 4 या 6 लाख लिखे हैं सबसे ज्यादा। तो उनको मैच कर, उनके तो समझ पाना ही हमारे बुद्धि के परे है। बट हमें सुनने में फिर भी अच्छा लगता है, बिकॉज हम कुछ नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप करने से कुछ सुकृति आती है। यस, हम तो डिस्कस कर रहे थे, प्रभात जी ने जब पंडाल प्रोग्राम कराया था तो कोई भी जो राइड्स थे वो बहुत शांत हो गए थे, सिटी बहुत पीसफुल हो गई थी, और इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ था। उस इवेंट के बाद प्रभात जी ने अपने शिष्यों को कहा था कि ये इवेंट अब आप हर जगह कराओ। तो उसके एग्जैक्ट कुछ महीने बाद बहुत बड़ा पंडाल राम कौन से मैदान में, मुंबई में भी हुआ था, मुझको याद नहीं आ रहा है मैदान का नाम, बट वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ था। उसका भी आता है लीलामृत में, एंड गिरिराज महाराज जी की बुक में भी आता है उसका डिस्कशन। तो जब भी कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो सभी को तुष्ट कर देता है, चाहे कोई कैसा ही व्यक्ति है, वो सब तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा कठोर हो, कितना भी बड़ा मुजरिम हो, यदि कोई बहुत लविंगली उस व्यक्ति के पास जाके उसका यदि हृदय जीत ले,
और उससे पूछे कि यार आपने गलत नहीं करा, आपने ये काम करा, तो वो मान जाएगा। कोई अगर बहुत हृदय के नजदीक जाके उससे बात करे ना, नहीं मान नहीं जाता कोई। लेकिन अगर कोई उससे कहे कि आपने ये करा, तो हो सकता है वो लड़ाई करे। बट अगर हृदय के पास जाके करो तो वो भी मान जाएगा। लेकिन भगवान तो हृदय के पास नहीं, हृदय के अंदर बैठे हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए जब भी कोई भगवान की भक्ति करता है तो सभी को प्रसन्न कर देता है, पूरे, ना ही केवल परिवार को, समाज को, पूरी सृष्टि तुष्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल द्रौपदी, जब कौन आए थे वहां पर प्रसाद पाने के लिए? दुर्वासा ऋषि मुनि। दुर्वासा मुनि विथ दुर्वासा टेन मुनि। थाउजेंड सीसियस। यस। और कुछ प्रसाद नहीं था, तो अक्षय पात्र था उनके पास, हाँ। कौन आ गया था? मधुसूदन। हम्म। मधुसूदन यानी कि कृष्णा आ गए थे। और कृष्णा ने एक चावल का दाना पाया था, और उससे हरि तुष्ट जगत तुष्ट, सभी तुष्ट हो गए थे। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आते हैं कि यदि किसी को पानी देना है तो पेड़ की जड़ में पानी दो। प्रसाद पाना है तो पेट में प्रसाद पाएगा तो पूरी बॉडी सेटिस्फाई हो जाएगी। पानी यदि पेड़ की जड़ में जाएगा तो सभी हो जाएंगे। वैसे ही यदि कोई भक्ति करेगा तो श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय। तो श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास, श्रद्धा शब्द का मतलब क्या है? विश्वास। किस चीज का विश्वास? सुदृढ़ निश्चय। ना ही केवल विश्वास, सुदृढ़, पूरा दृढ़ता से, दृढ़ता नहीं सुदृढ़ता। सु का मतलब होता है बहुत स्ट्रोंग दृढ़ता, जो कभी टूटे ना, जैसे हरिदास ठाकुर की थी। सुदृढ़ निश्चय, निश्चय कर लिया। कृष्णा भक्ति करत, कोई कृष्णा भक्ति यदि करेगा, सर्व कर्म कृत हया, सारे कर्म हो जाएंगे, जैसे प्रहलाद महाराज जी की थी दृढ़ता। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। आज हमने कुछ ज्यादा ही डिस्कस कर लिया। तो कोई यदि कुछ ऐड करना चाहते, नीला माता जी, आपका बीच में हैंड रेज हुआ था, या किसी एक भक्त का हुआ था? श्री कृष्ण प्रभु, वो एग्जाम्पल के लिए हैंड रेज किया था मैंने, जब नवरात्रों का एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसी के लिए रेज किया। अच्छा अच्छा, ओके। बट महाराज जी ने कहा है कि हो सकता है लोग सही से फॉलो ना कर रहे हो, बट हमें कभी भी देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। भगवान स्वयं उनकी पूजा करते हैं। जब राम जी थे तो देवी पूजा करी थी भगवान ने, रावण वध से पहले। और रावण वध के बाद किसकी पूजा करी थी रामेश्वरम में? शिव जी की। जब भगवान स्वयं रिस्पेक्ट देते हैं, ब्रह्मा जी को रिस्पेक्ट देते हैं, इंद्र को रिस्पेक्ट देते हैं, सभी देवी देवताओं को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एवरीवन। एट द एंड वो भी डिवोटी है ना, तभी भगवान ने उनको अपने ऑफिस में रखा है। तो हमें उनको भी डिवोटी समझ कर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यस यस प्रभु जी, एक्चुअली लोगों ने उनका ना ऐसे फॉलो करते हुए बिगाड़ रखा है सब कुछ ना। नहीं तो देवी देवता तो है ही भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त, भगवान के आदेशानुसार इस संसार को चलाने वाले। बट ये लोग इनको पता नहीं ऐसे अजीब अजीब से कहाँ से अपना, अपने जैसे बोला ना, उत्पात मचाते हैं। क्योंकि वो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, और अपनी कहीं कहीं से कुछ किसी ने बोल दिया, कुछ सुन लिया, कुछ कर लिया अपने मन से ना। ऐसा करते करते वो उत्पात ही था, रात भर जो था वो उत्पात ही था। उससे किसी का मंगल हुआ ही नहीं। क्योंकि आधी रात तक आप ऐसे पागल की तरह नाचे, दिन भर आज सोए आप, उससे क्या हुआ? किसको कुछ भी नहीं मिला। ना मन की शांति, ना शरीर की शांति, कुछ नहीं मिला उनको, है ना। उससे कोई रिजल्ट मुझे फील ही नहीं हुआ कि उससे क्या रिजल्ट आ सकता है। ऐसे बिल्कुल उत्पात ही है सिर्फ, और कुछ नहीं। यस। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट?
कुछ हरे तो। कृष्णा प्रभु जी, आपके पीजी का हाईएस्ट वाला श्लोक का नंबर बता दोगे? हाँ, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन सा वाला प्रभु जी? जो आपने बताया था ना, रस। सर्व अच्छा सर, वो सेकंड चैप्टर में आएगा। सेकंड चैप्टर का। विषय विनिवर्तन्ते, विषय विनिवर्तन्ते आप ऐसा कीजिएगा, विषय या विनिवर्तन्ते निकालिएगा ना, भगवत गीता के जो श्लोकों के लास्ट में जो होते हैं लास्ट पेज में, वो निकालिएगा तो वो आ जाएगा। 2.5 टू और 2.59। हाँ, हाँ, यस, यस, हरी हरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी ने पूरा इस्कॉन मूवमेंट इसी से चलाया है। एंड आज भी जब प्रीचिंग होती है तो सब ढूंढ रहे हैं अल्टरनेटिव। मजा सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, बट जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो जो भी दिमाग में आता है, पुराने कर्मानुसार जो भी बुद्धि है, उसी के हिसाब से दिमाग चलता है। बट किसी को अल्टरनेटिव मिल जाए कि मजा करना है तो कीर्तन में डांस करो, और क्या करो, प्रसाद पाओ, भगवान को ऑफर करके पाओ। और प्रभुपाद ने तो पूरी छूट दे रखी है, आप चाहे प्रसाद तो कितना ओपुलेंट बना सकते हो, बनाओ। प्रभुपाद ने कहीं नहीं लिखा कि प्रसाद ओपुलेंट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं जितना ओपुलेंट बनाना है बनाओ, भगवान को सर्व करो, फिर पाओ। चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग, दैट इज ऑल इस्कॉन मोमेंट। तो बस इसी के साथ हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी यस, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की बुक रीडिंग अच्छा में ज्वाइन करने प्रभु के जी, लिए। आपके मैंने ये बुक मंगवा ली थी, ये वाली। नमाला हाँ, बाय इसमें मैं गौरांगी देखा शक्ति। हीरिंग ए हायर टेस्ट आपने बताया था ना, वो मैंने मंगवा ली थी। अच्छा हीरिंग ए हायर टेस्ट इसमें लिखा है 2.59। जी, बहुत अच्छी है ये। हरी हरी। हरे कृष्ण। ठीक है खुशबू माता जी, 2.59। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। पर्पट भी पढ़ना, अगर आप पढ़ोगे ना वर्ष तो उसका पर्पट भी पढ़ना। अच्छा, आपने जो ये बताया था ना, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए, तो ये कौन सा किस में आ रहा है? मुझे थोड़ा बताइए प्लीज। ये चैतन्य चैतामृत में आता है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास। मेरे को एग्जैक्ट वर्स तो ढूंढना पड़ेगा। ओके, चैतन्य चैतामृत में, अ, हाँ ठीक है, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। वैसे फिर भी बता दे तो अच्छा था, क्योंकि मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। महाराज बार बार कोट करते हैं इसको ना। माता जी मिलेगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी तो मेरे को याद नहीं आ यस, यस श्योर प्रभु जी। हरि ओम, हरे कृष्ण, स्वागत करिए। रही। सभी भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर जय जय गौ। जय